केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में विधानसभा का ये चुनाव झारखंड बचाने का चुनाव बन गया है। झारखंड में रोटी माटी और बेटी संकट में है। नौजवानों को रोजगार के नाम पर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने ठगा है। मां बहन और बेटी की इज्जत और मान सम्मान सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति भयंकर है। इसलिए नाराज होकर जनता एनडीए और भाजपा के उम्मीदवारों को निकल कर वोट कर रही है। भाजपा और एनडीए की सरकार झारखंड की तस्वीर भी बदलेगी और जनता की तस्वीर भी बदलेगी। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस कड़ी में शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। इस दौरान प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि महाराष्ट्र के हित, विकास, प्रगति का मुद्दा था। जो हमारे उद्योगों को यहां से हटाकर गुजरात ले जाया जा रहा है, उसका भी मुद्दा था। महाराष्ट्र के विश्वास, विकास और प्रगति को लेकर मैंने मतदान किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर के सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में सिंगापुर के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत की। उन्होंने इन प्रतिनिधि मंडलों को उभरते राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। बैठक में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी, कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर और अन्य मंत्री मौजूद थे। राजस्थान के सीएम ने उनसे राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा भी की। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के मतदान में 38 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस मौके पर बीजेपी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनवार विधानसभा क्षेत्र में वोट डाला। मतदान के बाद उन्होंने जनता से अपील की कि वे अपने मत अधिकार का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि उन्हें ये मौका 5 साल बाद मिलता है। उन्होंने कहा कि वोट डालकर जनता झारखंड में एक बेहतर सरकार को चुनने में अहम भूमिका निभा सकती है। बीजेपी नेता अनुज प्रताप यादव ने चुनाव में जीत के लिए भगवान का आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां आकर भगवान का आशीर्वाद लेता रहता हूं। उन्होंने जनता से वोट देने की अपील करते हुए कहा कि इस बार यूपी में हो रहे चुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे की पत्नी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जब आपके पास कहने को कुछ नहीं होता तो आपको चुप रहना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि मोदी जी कभी किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलते, क्योंकि उनके पास जनता को बताने के लिए बहुत कुछ होता है, जिससे वे जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। विपक्ष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र चुनाव पर बोलते हुए बीजेपी नेता और बड़नेरा विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रवि राणा की पत्नी नवनीत राणा ने कहा, महायुति सरकार में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। उन्होंने कहा कि वो पिछले 15 साल से बड़नेरा विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उनके काम और स्वभाव को देखते हुए बड़नेरा की जनता उन्हें चौथी बार चुनेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष और साकौली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में ही महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। मतदान के जो रुझान आ रहे हैं उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस के ही सबसे ज्यादा प्रत्याशी चुनकर आएंगे। इस दौरान नाना पटोले ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने याचिका दायर ट्रायल कोर्ट के संज्ञान लेने को चुनौती दी है। कोर्ट ने ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था, जो आबकारी नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। केजरीवाल फिलहाल आबकारी नीति घोटाले से जुड़े ईडी और सीबीआई के मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर है। हरियाणा में जनगणना के बाद ही नए जिले, उपमंडल और तहसील बनेंगे। जनवरी में शुरू होने वाली जनगणना तक प्रशासनिक सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। असंदेह हांसी, डबवाली, मानेसर और गोहाना को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। भवानीखेड़ा और कालानौर भी उपमंडल बनने की दौड़ में है, लेकिन अब जनगणना के बाद ही इस पर फैसला आएगा।